हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसी हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और इधर नहाना धोना भी हो चुका है। और इधर मैंने बच्चों के कपड़े धुल के डाल दिए। और बच्चों के कपड़े तो सारा दिन धुलते ही रहते हैं क्योंकि बच्चे हैं सुसु पोटी। और एक बच्चा है हमारा जो बहुत ज़्यादा ही छोटा है, अभी 3 से 4 महीने का है। तो सारा दिन सुसु पोटी करते रहते हैं, तो उनकी पूरा दिन पैंटी वगैरह तो धुलना ही रहता है। और आज गर्मी का टाइम चल रहा है तो इसकी वजह से एक बार सूसू कर देते हैं, तो हम उनको तुरंत कपड़े धुल के डाल देते हैं। नहीं तो फिर जो सूसू वाले कपड़े होते हैं ना, वो बदबू कर जाते हैं सारे कपड़े। इसलिए हम जैसे ही सूसू करते हैं तुरंत कपड़े धुल के धूप में डाल देते हैं और सूखने की भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। और इस टाइम पे धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, उमस भरी गर्मी भी हो रही है। लेकिन कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है, यहाँ पे मेरे यहाँ ऐसा मौसम हो जाता है जैसे कि बारिश होने वाली हो। तो इधर मैंने कपड़े भी डाल दिए और इस टाइम पे एकदम बिल्कुल छाया हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। लेकिन अभी तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं और इसके बाद जैसे ही बारिश वगैरह अगर कुछ होगा तो फिर उठा लेते हैं। और क्योंकि हवा चल रही है ना तो सूख जाएंगे कपड़े। और इधर जब तक सब्जी भी आ गई है, मंडी से सब्जी भी आ गई है। और वैसे जो गेट पे सब्जी बेचने आते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही महंगी मिलती है। और वही सब्जी मंडी लेने जाओ तो वहाँ पे आधे रेट पे ही सब्जी मिल जाती है, जो कि यहाँ पे 20 या 25 रुपए की 250 ग्राम वो क्या नाम कहते हैं उसको, अदरक देते हैं। और वही 250 ग्राम मतलब रेट में वहीं आधा किलो मिल जाती है 25 रुपए की। वहाँ पे मंडी में आधा किलो मिल गई थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि गेट पे जो सब्जी बिकने आती है वो कितनी ही ज़्यादा महंगी होती है। और वही चीज़ जो गेट पे 20 रुपए की लौकी दे रहे थे, सुबह मैंने पूछा था तो वो 20 रुपए की एक लौकी दे रहे थे। और वही सेम लौकी मंडी में और मंडी में 10 रुपए की वही लौकी मिली थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि गेट पे जो सब्ज़ी मिलती है वो कितनी ही ज़्यादा महंगी मिलती है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होता है मंडी जाने का, तो फिर मजबूरन बस मुझे गेट पे ही सब्ज़ी खरीदनी पड़ती है। और जब टाइम होता है मंडी जाने के लिए, क्योंकि मंडी अकेले काफ़ी दूर पड़ जाती है, इसलिए अकेले जाना नहीं हो पाता है। जब कोई साथ में जाने वाला होता है तो ही फिर सब्ज़ी लेने मंडी जाई जाती है। क्योंकि एक तो बैग भी काफ़ी भारी हो जाता है सब्जी के बाद में, और यहाँ से काफ़ी टाइम भी लगता है। और कन्वेंस से जाने में प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही होती है। और जब भैया लोग फ्री होते हैं तो फिर मंडी से ही सब्जी आती है, क्योंकि वही सब्जी आधे रेट पे और अच्छी सब्ज़ी मंडी में मिल जाती है। और घर पे जो गेट पे ख़रीदो वो महंगी भी पड़ती है और इतनी अच्छी सब्ज़ी ताज़ी नहीं मिल पाती है। तो इधर सब्ज़ी में आ चुका है भरवा वाला बैंगन आ चुके हैं, और ये भरता वाले बैंगन है, और टमाटर है, भिंडी है, शिमला मिर्च है, और काफ़ी सब्ज़ियाँ और भी हैं। और ये सब्ज़ी हम अभी धुल के नहीं रखेंगे कि जो ज़रूरी सब्ज़ी रहती है वो वही हम धुल के रखते हैं। नहीं तो हम वैसे सब्ज़ी ज़्यादातर करके हम ऐसी पन्नी में करके और ऐसे ही फ्रिज में लगा देते हैं। वो हम इसलिए लगा देते हैं सब्ज़ी क्योंकि धुल दो सब्ज़ी, और इस टाइम पे बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो बारिश का पानी जब पड़ जाता है सब्ज़ी में तो जल्दी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए जो ज़रूरी सब्ज़ी होती है, जो ज़रूरी होता है धुलना, वही हम धुलते हैं। नहीं तो सारी सब्ज़ी हम मंडी से लाने के बाद में सारी उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कीड़ा वगैरह या मिट्टी वगैरह कुछ तो नहीं है। और जब साफ़ करने के बाद में फिर से हम बिना धुले ऐसे ही पन्नी में पैक करके रख देते हैं, तो सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती है और ज़्यादा टाइम तक सब्ज़ी चल जाती है। तो भिंडी वगैरह जो भी उसमें थोड़ा मंडी का कूड़ा वगैरह जो होता है वो सारा निकाल दिया, और उसके बाद में अब इसको हम साफ़ करके ऐसे ही पन्नी में रख देंगे। तो ये जो हमारी सब्ज़ी है ना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और ज़्यादा दिन तक रहती है। और जो पानी से धुल के उसके बाद में पन्नी में रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है और इतनी जल्दी सारी सब्ज़ी ख़त्म भी नहीं हो पाती है। और टमाटर, वैसे इतनी सब्ज़ी में कोई सब्ज़ी ख़राब नहीं निकली है, सिर्फ एक टमाटर थोड़ा दब गया है, तो हो सकता है लाने में दब गया हो या पहले से ही दबा हो, पर वो तो उसको मैंने पन्नी से बाहर निकाल दिया है और इसको धुल के रख देंगे। तो थोड़ा अभी जब शाम को खाना बनेगा तो उसी सब्ज़ी में पड़ जाएगी, तो टमाटर भी ख़राब नहीं होगा और हमारे यूज में भी आ जाएगा।
तो इधर मैंने अदरक दलिया में इसलिए निकाल के रख दिया है कि इसको अदरक को धुल के रख देंगे और उसके बाद में इसको थोड़ा फ़ैन के नीचे रख देंगे तो जल्दी से सूख जाएगी, तो अदरक ख़राब नहीं होती है। और मैंने सारी सब्ज़ी पन्नी में करके रख दी है और अभी इसको जैसे कि लौकी है इसको भी हम धुल के रख देंगे। और इसके बाद में जो धनिया है इसको धनिया को सारा खोल लेते हैं। और इस टाइम पे धनिया इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही है, ये जो आप लोग धनिया का गट्ठा देख रहे हो ये 50 रुपया नहीं 60 रुपये के आसपास ही मिल रहा है। और वैसे तो गेट पे जो सब्ज़ी लेते हैं वहाँ तो धनिया सिर्फ 10 रुपये की 2 पेड़ देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे धनिया बहुत कम मिलती है इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो जो अच्छी अच्छी धनिया थी उसको मैंने निकाल के और सारी रख ली है। और अच्छी अच्छी निकालने के बाद में इसको हम धनिया को भी धुलेंगे नहीं, ऐसे ही एक पेपर में लपेट के और उसके बाद पन्नी में पैक करके रख देंगे तो ज़्यादा दिन तक चल जाती, ख़राब नहीं होती है। और इधर ये घुइयाँ थी इनको मैंने धुल के रख दिया था, क्योंकि ये सोचा जा रहा था या तो शाम को ये घुइयाँ बन जाएंगी या तो सुबह बन जाएंगी। और इधर कपड़े भी सूख गए थे तो उठा के सारे कपड़े सारा काम ख़त्म करने के बाद में अब हम लोग लेके बैठ गए थे, ये मौसम्मी लेकर बैठ गए थे। और ये मौसम्मी गांव से आई हुई थी, क्योंकि उस दिन हम गांव से आए हुए थे तब लेकर ही आए थे। और ये खट्टी वाली मौसम्मी नहीं है। और मेरे यहाँ गांव में बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है, तो वहीं बगीचे में सारे फल वगैरह सब ही रहते हैं, जैसे कि अमरूद है और आम का बगीचा है, नींबू है और काफ़ी बहुत सारे, मतलब ऐसा कोई फल नहीं है जो ना हो वहाँ पे। और केले वगैरह सारे कुछ हैं, अनार वगैरह के पेड़ सारे ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और वही गांव से लेकर आए थे तो वही हम लोगों ने अभी काट के और खा लिए थे, क्योंकि काफ़ी दिन के 8 से 10 दिन के हो गए थे लाए, तो ख़राब भी होने वाले थे। तो ख़राब होने से अच्छा है कि हम लोग खा लेते हैं, नहीं तो फिर पापा को या मम्मी को पता चलेगा तो डांट भी पड़ेगी कि बर्बाद करने को यहाँ से लेकर जाते हैं। तो हम लोगों ने खा भी लिया था सब लोगों ने बैठ के। उसके बाद इधर दीदी लेकर बैठ गई थी अपनी कुछ उनकी कुर्ती बनानी थी, क्योंकि जो नेट वाली जारजट वाली कुर्ती होती है उसके साथ उसके नीचे पहनने के लिए ये हाफ़ कुर्ती बनाई है। और जो ऊपर वाली इसके ऊपर जो पहनना है वो पौन आस्तीन का है, उसी का बना लिया है ये सूट। और ये सूट भी बनकर तैयार हो गया था, उसके साथ में ये बना रही हैं ट्राउज़र भी बना रही हैं। तो इधर सिलाई भी इनकी चल रही है और हम भी सिलाई, दोस्तों हमें भी सिलाई पार्लर वगैरह बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और मुझे सिलाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम भी सिलाई कर लेते हैं, सूट वगैरह सारे ही बना लेते हैं। और मुझे सिलाई का भी काम आता है और मुझे पार्लर का भी काम आता है। और मेरे पास सामान भी पार्लर का सारा सामान फ़िलहाल A to Z मेरे पास सारे सामान हैं। और जो पार्लर में जो मशीनें रहती हैं जैसे कि क्रम्पिंग मशीन है, स्ट्रेटनर है, ये सारे सामान भी मेरे पास हैं। तो सोच रहे थे कि हम भी कुछ सिलाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सिलाई में ऐसा होता है कि उसमें कोई पैसा नहीं लगता, जब चाहो और जहाँ भी चाहो काम अपना ये सिलाई वाला काम शुरू कर सकते हो। तो अब हम भी सोच रहे थे कि सिलाई वाला काम हम भी शुरू कर देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सिलाई नहीं की थी, तो थोड़ा अंदर से डर भी रहता है, पर कोई बात नहीं है, जब जिसको जो काम आता है थोड़ा बहुत तो डर लगता है, उसके बाद में फिर 1-2 बार करो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इधर बाबू का दूध भी गर्म करके दे देते हैं, क्योंकि फ्रिज में रख दो तो फिर ठंडा हो जाता है। और फ्रिज में इसलिए रखना पड़ता है कि दूध ख़राब ना हो, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी भी काफ़ी हो रही है और धूप भी तेज़ निकल रही है, इसलिए गर्मी भी हो रही है। तो बाबू का दूध भी मैंने गर्म कर दिया है और आगे से ही दूध गर्म करके मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि ये जागने वाले हैं। और एक आदत मेरे बेटे की इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसको सोते सोते दूध पिला देती हैं और वो पी भी लेता है, क्योंकि जब वो भूखा होता है ना तो उंगली वगैरह ये भरने लगता है मुंह में, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि अब भूखा हो रहा है। तो अभी जगह तो नहीं है, पर अगर थोड़ी बहुत देर के लिए दूध नहीं देंगे तो फिर वो जग जाएगा, तो हम उसके पहले ही दूध पिला देते हैं सोते सोते, तो वो सोता भी रहेगा। और वैसे छोटे बच्चे, तो दोस्तों आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक प्यारे से वीडियो के साथ में। हर रोज़ की
टाइम पर कल फिर से मिलेंगे एक नए एक प्यारे से वीडियो के साथ में।